बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, नई लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो के अंदर अपने लेक्चर के अंदर आज हम ये सीखेंगे कि मैक्रोटिक से आगे आप जितनी भी डिवाइसेस लगाते हैं, कुछ भाई इतने नए यूज़र हैं हमारे पास आ रहे हैं जिनको नहीं पता कि मैक्रोटिक से आगे जो भी हम डिवाइसेस लगाते हैं, UBNT की राउटर लगाते हैं या कोई भी डिवाइस लगाते हैं, 2.4 की, 5 की, कोई भी डिवाइस लगाते हैं, वो ये चाह रहे हैं कि भाई हम एक ही कंप्यूटर पर बैठकर या अपने घर के अंदर ही बैठकर हम इन तमाम डिवाइसेस को एक्सेस कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो जनाब चलते हैं, वीडियो को आगे तरफ बढ़ा लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि क्रोम को खोल लेते हैं। आपने करना क्या है, सेटिंग का तरीक़ाकार सीख लें। मैं जिस तरह आपको बताऊंगा, ये देखें मैक्रोटिक का मैं आपको बता देता हूँ। मैक्रोटिक का मेरा कौन सा IP है, ये मेरी लैन का IP है। ठीक है, 50.1 192.168.1.50.1। कुछ भाइयों का सवाल ये होता है कि भाई ये 50.1 तो IP है, इसका गेटवे कौन सा है। मेरी बात सुन ले भाईजान, जो आपका लैन का IP होता है ना, वही आपका गेटवे होता है। ठीक है, यानी कि जो मॉडेम का IP होता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो आप अपने मॉडेम का IP होता है, ये तो मैक्रोटिक को हम खुद रखते हैं ना। अक्सर हम डिवाइसेस का भी IP चेंज करते रहते हैं। तो जो इनका बाय डिफ़ॉल्ट IP होता है ना, वो 1.1 कईयों का होता है। इसका हमने 50.1 रखा है, इसका IP हमने खुद रखा है। ठीक है, आपको पता ही है कि जब मैक्रोटिक अपना रीसेट होता है तो उसका कोई IP नहीं होता। 50.1 इसका गेटवे है और 50.1 इसका खुद का IP है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपना सारा नेटवर्क किस तरह खोलता हूँ। मैं यहाँ पर UBNT की डिवाइसेस को ओपन करता हूँ। UBNT डिस्कवरी को आप इंस्टॉल कर लें, अगर नहीं पता तो आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं जाकर। तो यहाँ पर जाकर ये देखें, मेरी पहली डिवाइस है, मैंने इसका IP रखा है 50.50। आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने आपको कहा है पहले कुछ भी रख लें जो आप चाहते हैं कि मैं ये IP रखूँ। तो जी जनाब, यहाँ पर देखें 50.50 ये IP रखा है मैंने। आपने ये यहाँ पर मैं इसको खोल कर एक बार दिखाता हूँ आपको। ये अपनी हमारी लाइट बीम है। ठीक है, अच्छा ये लाइट बीम मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने मेन पर लाइट बीम लगाई है। तो इसको मैंने जनाब ओपन किया लाइट बीम को। ठीक है, अच्छा इसको मैंने ओपन किया, इसके साथ आगे दो कनेक्ट हैं लाइट बीम्स। मैं आपको बताता हूँ कि इसका आपको ये पता चल गया ना कि मेरे सर्वर का IP क्या है, 50.1 है। ठीक है, इस बात का आपको इल्म है। अच्छा ये इल्म है तो आपने करना क्या है कि जो UBNT की डिवाइस आपने कन्फिग्रेशन करनी है, सारी कन्फिग्रेशन कर ले। वायरलेस की कन्फिग्रेशन आप करके आपने एंड पर क्या करना है, नेटवर्क के अंदर आ जाना है। ठीक है, ये मैं UBNT की बात कर रहा हूँ। तरीका सभी का सेम होता है, बस कुछ राउटर की जो डैशबोर्ड या उनकी जो है ना नेटवर्क की सेटिंग कुछ और होती है, जिससे जो है वो यूज़र को पता नहीं चलता। नेटवर्क के अंदर आना है और यहाँ पर आपने इसको ब्रिज ही रहने देना है। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे इसको अगर DHCP अनेबल है तो इसको हटाकर आपने स्टैटिक कर देना है। ठीक है, स्टैटिक करके आपने 50.1 से लेकर पहली जो IP होती है उसको आपने छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि मैक्रोटिक IP है। 50.1 से लेकर यहाँ पर आपने 1 की बजाय 2 कर देना है। ठीक है, यानी 50.1 से लेकर आपने 2 कर दें, 3 कर दें। यहाँ पर आपने नहीं लिखना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 50.1 है हमारा IP। इसके आगे आपने 50.1 2 3 4 5 से लेकर 254 तक 254 तक आपने इस यहाँ पर IP सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें 50 मैंने रखा है इसका। ठीक है, IP कोई भी रख लें। उसके बाद गेटवे लाजमी है, गेटवे आपने ज़रूरी देना है। गेटवे इसका क्या बनता है जी, 50.1। यानी हम पिछली डिवाइस का जो बैक साइड पर हमारी डिवाइस लगी हुई है, मैं मैक्रोटिक की बात ही नहीं करता, जितनी भी डिवाइसेस लगी हुई हैं, यानी जो आप चाहते हैं कि भाई ये डिवाइस है, इसके आगे मैंने 10 से 15 डिवाइसेस लगाई हुई हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे राउटर भी लगे हुए हैं। अच्छा ये आप चेक कर लें, ये हमारी है जनाब एक्सेस पॉइंट वाली डिश। ठीक है, एक्सेस पॉइंट वाली डिश है। अभी मैं स्टेशन वाली डिश खोल कर आपको चेक करवाता हूँ वो कहाँ पर लगी हुई है, वो भी आप देखिएगा। वो मेरी तकरीबन 4 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर मेरे ख्याल से बनता है, तो वो काफ़ी दूर लगी हुई है। इनमें से कोई एक होगी।
इन दोनों में से खोल के हम चेक कर लेते हैं। इसका भी आईपी को ओपन करते हैं, आईपी के थ्रू इसको ओपन करते हैं जनाब। तो ये इसका 50.52 है। इसमें डिश को ओपन कर रहा हूँ। आप सारी के सारे जितनी भी डिश लगाते हैं, जितने भी राउटर लगाते हैं, जितने भी पीपीओ के राउटर लगाते हैं, सभी को आप एक जगह पर बैठकर खोल सकते हैं। चाहे वो 200 किलोमीटर पर लगा है, चाहे वो 100 किलोमीटर पर लगा है, तो चाहे वो 6 किलोमीटर पर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका पासवर्ड लिखकर इसको ओपन करता हूँ। अब देखिए ये मैं डिवाइस को एक्सेस कर रहा हूँ विदाउट तार लगाए। इससे आपका ये फ़ायदा हो जाता है कि आप अब हम देखें ना, ये मुझे बात सुने, ये जो डिश है ये मेरे पास लगी हुई है घर पर। ठीक है, ये मैंने घर के अंदर लगाई है, इसके -40 dBm सिग्नल है। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी डिश होगी जो हमारी तकरीबन 4 किलोमीटर पर आगे लगी हुई है। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर देखते हैं कि ये कौन सी डिश है। ठीक है जनाब, ये देखिएगा कि ये देखें 3.8 यानी कि तकरीबन 4 किलोमीटर से थोड़ा कम फासला बनता है, 200 मीटर कम। ठीक है, ये हमारी डिश लगी हुई है। इसके -77 dBm जो सिग्नल है इसके बन रहे हैं। अलाइनमेंट हमने की थी लेकिन इसके सिग्नल जो है इस वक्त बहुत वीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये डिश को मैंने खोल लिया। अब ये देखें ये मेरे यूज़र के घर के अंदर लगी हुई है। कहाँ? 4 किलोमीटर दूर लगी हुई है। इसको मैं किस तरह खोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके नेटवर्क के अंदर जाकर इसके अंदर मैंने गेटवे और जो मैंने आईपी एड्रेस है वो मैंने अपने सिस्टम का रखा था। ठीक है, सिस्टम का मैंने मैक्रोटिक का आईपी एड्रेस और गेटवे लगाए थे। इसी तरह से आपने गेटवे तो यही रहने देना है, 50.1 ही रहने देना है हर डिवाइस के अंदर, लेकिन आईपी एड्रेस आपने अलग अलग रखने हैं। जैसे 1 से लेकर मैंने आपको अभी कहा कि आप जितने भी मर्ज़ी रख लें। यहाँ पर 52 की जगह पर आप 254 भी कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं वो आप यानी कि ये सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको यूबीएनटी का बताया। अभी देखिए मेरे राउटर भी लगे हुए हैं, मैंने राउटर लगाए हैं। एक राउटर से आगे अगर राउटर लगाते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि मैंने दूसरा राउटर लगाया उसको पहले वाले राउटर के साथ मैं कनेक्ट होकर खोलूं, तो उसका क्या होता है कि गेटवे लगवाना पड़ता है। गेटवे जो होता है वो दूसरे राउटर के अंदर आप सेट करते हैं, जिसकी वजह से जो दूसरा राउटर होता है वो अपनी जो पहले वाली लोकेशन होती है उस पर खुल जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ 192.168.20 मेरे ख्याल से नहीं .50.2। अब देखें 50.2 लिखूँगा तो चेक करते हैं। ठीक है जनाब, ये देखें मेरा एक PTCL का राउटर खुल गया। अब देखें मैं 50.2 लिखा, अब मैंने जनाब लिखना है 50.3, तो मेरा दूसरे वाला राउटर खुल जाएगा। यहाँ पर मैं इसका यूज़र भी लगाकर आपको बता देता हूँ। मैं सारी की सारी डिवाइसेस को अपनी एक ही जगह पर बैठकर तमाम डिवाइसेस को एक्सेस कर लेता हूँ। ठीक है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। हत्ता कि जो आगे अपने यूज़र के घर जो मॉडम ही लगे होते हैं, पीपीओ के मॉडम होते हैं, उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। उसकी वीडियो मैंने अलहदा बनाई हुई है, आप वो जाकर वाच कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देख रहे हैं आप। ठीक है, तो मैंने PTCL का भी राउटर खोल लिया। अब देखिए इसका मैंने आईपी कौन सा रखना है, 50.3, यानी रखना ये लाजमी है। ये जो 50 है ना, ये आपने लिखना ही लिखना है। इससे आगे 3 लिख लें, 4 लिख लें, 5 लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इसके अंदर गेटवे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आपको पता ही है इसका आईपी किस तरह चेंज करते हैं। एडवांस सेटअप के अंदर जाकर लैन पर जाना होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपने जस्ट आईपी ही लिखना होता है। 50.3 लिख लें, कोई भी लिख लें, जो आपकी लैन का ईपी होता है वही आपने इंटर करना होता है। इससे आप तमाम की तमाम डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं। मेरी एक डिवाइस लगी हुई है जो कि मैं उसका आईपी खोल कर आपको बताता हूँ। पावर बीम है जो राउटर मोड पर है इस वक्त, उसको भी आप बैक हैंड से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको ओपन करते हैं, यूबीएनटी की डिवाइस है जी जनाब। तो ये पावर बीम है, हमारी मेन डिश है जहाँ से हम इंटरनेट रिसीव कर रहे हैं। एक सेंड है और दूसरी रिसीव है। ठीक है, देखिए इसको भी हम यहीं एक ही जगह पर बैठकर खोल सकते हैं। तो ये इसके अंदर भी हमने पीपीओ लगाया हुआ है, इस वक्त पीपीओ रन कर रहा है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग जनाब। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का लेक्चर या आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन पता लगी हुई कि यूबीएनटी की डिवाइसेस के अंदर आप
आईपी किस तरह सेट कर सकते हैं, जो कि आप एंड से अपनी डिवाइस को एक्सेस करने के लिए जो आईपी लगाते हैं अपने गेटवे किस तरह सेट कर सकते हैं।